हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ चैट जीपीटी के बारे में। ठीक है, चैट जीपीटी के बारे में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मैं सबसे पहले गूगल पे चैट जीपीटी, जिसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। क्या है ये? चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। देखो ये सबसे पहले आ गया है, इसने गूगल पे मैंने सर्च किया और ये सबसे पहले नंबर वेबसाइट खोलेंगे हम इसको। ये मैंने खोल दिया है। जैसे ही मैंने इसको खोला, एक्चुअली आई एम सॉरी, ये पता नहीं क्या क्या निकल के आ गया इसके अंदर से। ये हमारा चैट जीपीटी के बारे में न्यूज़ है। ये तो बहुत सारी न्यूज़ दे रही है। इसका मतलब ये अभी ओपन सोर्स के फॉर्म में सबसे पहले ऑप्टिमाइज नहीं होता है। ये सबसे पहले पे नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसका शॉर्ट नाम डालता हूँ, जो भी चैट जीपीटी डालूंगा ना, तो आ जाएगा शायद। एक बार मैं सर्च करके देखता हूँ, CHAT और GPT। अब देखता हूँ मैं, अब आता है नहीं आया। हाँ, तो जब मैं चैट जीपीटी डालता हूँ तो ये पहले पे आ रहा है, जाकि फुल फॉर्म पे नहीं आ रहा। तो देखो सबसे पहले हमें क्या है, एक इंटरफेस शुरू होगा। ये यहाँ पर लिखा है API रिसर्च, यहाँ पर ब्लॉग अबाउट, ये 50 चीज़ें दे रखी हैं। इसमें एक वेबसाइट को इन्होंने एक बहुत ही अलग फॉर्म में दिखाया है। ये इंटरफेस देखो, ऐसा दिख रहा है इसका। ये एक्चुअली में क्या है, ये वी हैव ट्रेन्ड ए मॉडल कॉल्ड चैट जीपीटी विच इंटरेक्ट इन ए conversational way. The dialogue format make it possible for the chat GPT to answer the follow-up questions. आप जो भी क्वेश्चन बोलोगे उनका आंसर देने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब करेगा। एडमिट इट, इसमें लिखा ना, एडमिट इट्स मिस्टेक, चैलेंज इनकरेक्ट परमिसेस एंड रिजेक्ट इन अप्रोप्राइट। मतलब ये वो उन चीज़ों को अलग कर देगा और बाकी चीज़ों को, इनकरेक्ट को, इनको प्रीमाइस इनकरेक्ट जितनी भी आपकी गलतियाँ होगी उनको कम ही करेगा। रिक्वेस्ट चैट जीपीटी जी सिबलिंग मॉडल टू इतना। अब अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये लिखा ना, ट्राई चैट जीपीटी। हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करते समय थोड़ा सा टाइम ले रहा है। प्लीज़ स्टैंड बाई वाइल वी आर चेकिंग योर ब्राउज़र। अच्छा, तो भाई ये चेकिंग हो रहा है, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस चल रही है। बार बार इसने चेकिंग की, 2-3 बार इसका ब्लिंक हुआ। ब्लिंक होने के बाद ये राइट स्क्रीन प्ले अबाउट द स्टेटस ऑफ चैट जीटीपी। ओके, ओके, साउंड इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज कंप्यूटर सर्विस। ये क्या है भाई? ये क्या क्या लिखे जा रहा है भाई? ये तो हमने दिया ही नहीं है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज कंप्यूटर सर्वर, वी नीड फिगर आउट। ओके, व्हाट्स कॉजिंग द सर्वर्स ओवरलोड? आई थिंक इट्स ए सडन इनफ्लक्स यूजर ट्राइंग टू चैट जीपीटी। अच्छा, इनफ्लक्स मतलब बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं एक साथ, इसलिए ये क्या है, गो नोटिफिकेशन व्हेन वी आर बैक इज एट कैपेसिटी राइट नाउ उत्तरी। मतलब इसकी भी एक कैपेसिटी है भाई, ये उस पे काम कर रहा है, मतलब उससे आगे नहीं जाने वाला। ओ भाई, अरे गजब भाई गजब। वेट करते हैं हम थोड़ा सा, हम इसे बंद कर देते हैं अपने इस ब्राउज़र को, फिर से खोलते हैं। तो डियर, आपने नोटिस किया है कि इसने पहली बार में हमारा ये नहीं खोला था। अब मैं इसे खोल रहा हूँ फिर से। दोबारा से हमने सर्च किया है। जब मैं इसमें सर्च करूँगा तो ये दोबारा से आ गया है। अगर मैं दोबारा से सर्च करके देखता हूँ तो ये कहानी फिर से लिखी आ रही है, राइट ए रेडियो एंड अबाउट द स्टेटस ऑफ चैट जीपीटी, इतना इतना इतना। ये किसने कहा भाई? ये तो मैंने लिखा ही नहीं लॉगिन करने से पहले। एक बार मैं ये लेता हूँ। अच्छा ठीक है डियर, एक्चुअली ये क्या करता है, मैं आपको एक रियली बात बताऊँ, मैंने इसमें लॉगिन कर रखा है। मतलब इसे पहले से मैंने किसी और तरीके से लॉगिन कर रखा है। तो ये क्या करता है, हमारी सर्च हिस्ट्री को शायद देखता होगा और ये डायरेक्ट लॉगिन रखता है हमें। और ये पता नहीं कैसे हुआ था। अभी मैंने इसमें से केवल वेबसाइट का मैंने ये आउट जो हमारा पाथ है और लॉगिन, इसको मैंने हटाया था तो मेरा सही आ गया। अब मैं देखो, इसमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे। इन दोनों ऑप्शनों में से या तो मैं लॉगिन करूंगा या साइन अप करूंगा। अगर आप नए हैं, अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया है, मैंने लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद देखा कि इसने इसमें पासवर्ड मांगा है, और जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला है तो पासवर्ड डालने के बाद इसने एक डिस्प्ले देनी है। और पासवर्ड मैंने डाला है, हम्म,
तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाला है। पासवर्ड डालने के बाद जो मेरा एक इंटरफेस खुल के आ रहा है, इंटरफेस खुल के आया इस तरीके से। इसमें लिखा आ रहा है वेरीफाई योर ईमेल। जैसे ही मैं वेरीफाई ईमेल में देख रहा हूँ, तो इसमें वेरीफाई करने के लिए इसने ना ओपन जीमेल करने को कहा है। तो मैं जीमेल में गया, अपना सब पड़ा हुआ है ओपन एआई करके। जैसे ही मैंने इस पर ओके करना है, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, ये मैंने ओके कर देना है। जैसे ही मैं वेरीफाई करूँगा, तो ये थोड़े समय बाद वेरीफाई योर ईमेल करके आ जाएगा ऑप्शन, और ये वेरीफाइड हो चुका है। वेरीफाइड होने के बाद ये ऑप्शन दे रहा है कि या तो आप यहाँ से लॉगिन कर लो, और या है यहाँ से आप बैक चले जाओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से बैक गया। बेसिकली मैंने बैक गए, और मैं मुझे लगता है कि ये एक ब्राउज़र में एक ही खुल सकता है। इसको दोबारा से मैंने डालने की कोशिश की। यस, तो देखो डियर, इसके बाद जब मेरा ये हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीक़ा से एक विंडो आएगी। दिस इज़ ए फ्री रिसर्च प्रीव्यू, और goal is to get external feedback in order to improve our system and make them safer. Okay, this is a free research preview. ठीक है, while we have, इसमें देखो ये बताया गया है कि हमारा उद्देश्य है कि जो फीडबैक हैं, हमारे एक्सटर्नल फीडबैक हैं, उनको हम इम्प्रूव करेंगे, सिस्टम में इन चीज़ों को देखेंगे, जो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है या फिर जो भी है, हम उनको और सुरक्षित बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बारे में लिखा हाउ वी कलेक्ट डाटा। डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, मतलब ये चैट जीपीटी करता होगा या फिर कोई और करता होगा। तो इस तरीके से इसमें लिखा है कि कन्वर्जेशन में बी रिव्यूड बाय आवर एआई ट्रेनर्स टू इम्प्रूव अवर सिस्टम। कुछ और भी दुनिया में ट्रेनर्स हैं भाई, उनको तो पता ही है कि वो ये सब चीज़ें बना रहे हैं, तो उन्हें मालूम होगा कि इसको कैसे ट्रेन करना है। तो इन सब के बारे में ये इसको ये सजेशन देते हैं वो सब मिल करके इनको। प्लीज़ डोंट शेयर एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन योर कन्वर्जेशन। वो कहता है कि जब भी हम अपनी कन्वर्जेशन इसके लिए देंगे, तो वो प्लीज़ मत डालना इसमें। ठीक है, वी हैड लव योर फीडबैक, द सिस्टम इज ऑप्टिमाइज फॉर डायलॉग, लेट अस नो इफ़ ए पार्टिकुलर रिस्पॉन्स वाज गुड और हेल्पफुल। तो वो बता रहा है कि वो इस चीज़ को समझता है कि हमने इसका सही दिया है नहीं। तो देखो डियर, हमारे सामने इस प्रकार से न्यू चैट लिखा हुआ है। एक डार्क मोड भी दे रखा है ने, एक ब्लैक कलर का, और दूसरा मोड कौन सा है, लाइट मोड। भाई लाइट तो अभी तक दिखाई तो दिया नहीं मुझे। अच्छा, मतलब डार्क प्रेस किया था जब तो लाइट आ गया था, अब लाइट प्रेस करूँगा तो ये डार्क आ जाएगा, पहले क्या था और भाई। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अब डार्क करो तो हो जाएगा। हाँ, ठीक है। फिर आया ओपन एआई डिस्कॉर्ड। ये ओपन एआई डिस्कॉर्ड क्या है इसके बारे में अपन बाद में जानेंगे। अपडेट एंड फैक्ट्स के बारे में अपन बाद में देखेंगे। लॉग आउट चलो बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक विंडो पे एक मैसेज आता है, वो अभी नहीं आ रहा है, पहले आया हुआ था, जो ये कहता है कि आप इसमें एक फॉर्म भर दीजिए, और जब अपडेट या कुछ ऐसा आएगा, तो वो हम आपको एक रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दुनिया में मैंने इसको खोल के देखा है, तो इसमें ये ऐसी ये चैट आ रही है, कलेक्शंस आ रहे हैं, 3-4 चीज़ें आ रही हैं बस। हाँ ठीक है, आर्टिकल वार्टिकल यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। बाकी ऐसा कुछ अभी नहीं आया, पहले इसमें एक मैसेज था, ये सब चीज़ें खुल रही हैं इसके अंदर से। अभी मैं ओपन एआई डिस्कॉर्ड के बारे में खोल के देखता हूँ, तो इसमें क्या है। इसमें ना डिस्कॉर्ड इनवाइट ओपन एआई, ये क्या लिखा है भाई। You have been invited to join open, this is online username है, what should be everyone call you। मुझे तो भाई राघव ही बोलते हैं, तो मेरा नाम राघव है फिलहाल। तो यहाँ पे चैट जीटीपी राघव लिखूंगा मैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा चैट जीपीटी राघव। चैट जीपीटी राघव मैंने अपना नाम डाल दिया है। और इसके बाद में इसमें यही वाली वेबसाइट लगा दूंगा तो सही चलेगा, यही सही है। ठीक है, पता नहीं सही नाम लिखा था या गलत लिखा था मैंने। मैं तो भाई ह्यूमन ही हूँ। ह्यूमन में इसने कहा है प्लीज़ क्लिक ईच इमेज कंटेनिंग ए सनफ्लावर। अब सनफ्लावर लगाने वाली तो वही बहुत सारी दिख रही हैं, और इन सभी सनफ्लावर पे अपन कनेक्ट कर देंगे फटाफट फटाफट कलेक्ट करने के बाद। और जब टिक करके हम सबमिट करेंगे, तो देखते हैं ये वेरीफाई बताता है या नहीं बताता है। फिलहाल तो इसने बता दिया है कि तुम वेरीफाई हो चुके हो। और डिस्कॉर्ड मीन्स क्या होता है भाई,
अभी देखते हैं। डिड यू नो, क्लिक स्टार्ट, इतना हमारा मंथ क्या है, मैं अपना भाई मंथ डाल देता हूँ। सबसे पहले मंथ मांग रहा है तो भाई मंथ का नंबर डाल दिया मैंने। अच्छा, मंथ में गिनती पूछा है, ओके। अच्छा, नाम पूछा है, मैंने गिनती डाल दी भाई, क्या है ये। तो मैंने डे डाला है अपना, कुछ भी डाल दिया मैंने, ये लो भाई। और फिर इसके बाद में एक डेट, ओ भाई ये क्या, मैं तो बहुत साल पुराना हो गया फिर तो। चलो भाई ले, इतने साल का मैं हो गया। इस पे आ रहा है वाई डू आई नीड टू प्रोवाइड माई बर्थडे। अच्छा, डे नहीं डाला अभी यार, इस पे लिख नहीं सकते, सिलेक्ट ही कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको डिटेल दे दी है। तो डियर देखो, इसमें ये बता रहा है कि एक डिस्कॉर्ड सेटअप भी है इसने हमारे लिए। नाउ दैट यू हैव एन अकाउंट, डाउनलोड द डिस्कॉर्ड डेस्कटॉप ऐप फॉर द बेटर परफॉर्मेंस एंड मोर फीचर। मैंने इसका एक ऐप भी लोड कर लिया है और मेरे पास ऐप आ भी गया है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। मेरा नाम है chatgpt.raghab@gmail.com के नाम से मैंने ये सेव कर लिया है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद फाइनली ये इस तरीके से दिख रहा है। ओपन एआई करके नाम लिखा हुआ है, ये ओपन सोर्स है। ऐड अ सर्वर, सर्वर में ऐड करने की बात कर रहा है ये। तो इसके बारे में हम देखेंगे। देखो, क्रिएट माई ओन गेमिंग सर्वर, स्कूल क्लब, स्टडी ग्रुप, फ्रेंड्स, आर्टिस्ट, क्रिएटर, डियर। तो इसके बारे में मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा, अगले वीडियो में, कुछ वीडियो में मैं आगे आराम से बताऊंगा। और ये जो डिस्कॉर्ड सेटअप है इसको भी मैं बाद में ही लॉन्च करूंगा और बाद में लॉन्च अगले वीडियो में बताऊंगा इसको। अभी मैं उस पर ही चलता हूँ, चैट जीपीटी के इस पैटर्न पे चलता हूँ। ये क्या क्या कहता है, एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म। यानी ये बता रहा है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसमें लिखा रिमेंबर व्हाट यूजर सेड अर्लियर इन द कन्वर्जेशन में ओकेजनली जनरेट, मतलब ये याद रखता है। इसके अंदर कैपेबिलिटी देखो क्या क्या है, कि लास्ट यूजर ने क्या कहा था वो उसे याद रहता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम अपनी कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं ओरली आपस में, और हम लोग कंटिन्यू कर रहे होते हैं, लेकिन हमें मूड पता होता है कि हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। लेकिन मोबाइल में हम कन्वर्जेशन करते हैं, जैसे बोलते थे ना हेलो गूगल। अब वो हेलो गूगल में क्या होता था कि जो हमारी पहले दूसरे सेंटेंस होते थे उनको तो कंटिन्यू करता था, इसके बाद वो टर्न आउट हो जाता था बस। लेकिन ये कंटिन्यू करता है, मतलब मैं कुछ स्टेप्स तक कंटिन्यू करूंगा ना इस पे बात करना, तो वो मेरी उस टोन को कंटिन्यू समझेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है बार बार एक ही चीज़ को। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा दोस्त घर गया है, अगली बार मैं मेरे दोस्त को मैंने कहा, मेरे दोस्त से कहा था कि मैं कॉपी लेके आऊँगा, तो मैं वो समझ जाएगा कि वो उसी दोस्त की बात चल रही है, नया कोई दोस्त नहीं है अभी भी। फिर इसके बाद क्या लिखा है इसमें, अलाउ यूजर टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शंस। और वो इसमें फॉलो अप करेक्शन भी करता रहता है अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे मैंने कहा पहले कि बताओ भाई ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, तो वो पहले बता देगा ड्राइंग ऐसे बनाई जाती है। तो फिर कहेंगे हम ड्राइंग में कलर कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो कलर बता देगा। फिर हम कहेंगे भाई कलर के कौन से लाइट कलर हैं, बेसिक कलर हैं, प्राइमरी कलर हैं, कौन से हाईलाइट प्राइमरी, ऐसी डिफरेंट टाइप की चीज़ें बता देगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकाल सकता है ईजीली, मतलब अपने उसको करेक्शन भी कर सकता है। फिर इसके बाद अगर मान लो कुछ गलत हो गया, हमने कुछ ऐसे एक्सेस कर दिया कि जो उसे समझ नहीं आया कुछ ऐसा, तो और वो भी उसको ट्रेन कर लेगा, सही कर लेगा। ट्रेन टू डिक्लाइन इन अ प्रोप्राइट रिक्वेस्ट, तो वो इस चीज़ को ट्रेन भी करता है। आगे क्या कर रहा है, लिमिटेशन क्या है, मे ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। देखो भाई सीधी सी बात है, कभी कभी क्या होता है हमारा इंटेंस कुछ और पूछने का होता है, ये कुछ और देता है। कोई किसी की इंसान के द्वारा लिखा हुआ वो नहीं है मटेरियल, ये एक एआई जनरेट करके दे रहा है। लेकिन एआई को जो प्रोग्राम किया गया है वो वही मटेरियल दे सकता है जिस मटेरियल में के बारे में उसने प्रोग्रामर ने इसमें लिंक किया हुआ है, ठीक है। फिर मे ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शन और बाइस्ड कंटेंट। देखो भाई सीधी सी बात है, कुछ कुछ कंटेंट ऐसे भी दे सकता है जो हमारी समझ से अलग हैं। वैसे मैं ये कहना नहीं चाह रहा, कई बार क्या होता है हमारे जो ओरली वर्ड है ना वो किसी और चीज़ों से मैच कर जाते हैं। क्या होता है कि हम कुछ अपनी लैंग्वेज में किसी वर्ड को गलत गंदा वर्ड यूज करते हैं। अब वो गंदा वर्ड हमने बोला और इसको समझ में आ गया कि वही गंदा वर्ड ये चाहते हैं, और वो निकाल के दे देगा जबकि हमने कुछ और मांगा था। तो हम लोग कहेंगे कि भाई ये क्या हो गया कुछ इंस्ट्रक्शन उल्टा सीधा निकल गया। लिमिटेशन नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट आफ्टर 2021। यस, कुछ लिमिटेशन है, मतलब दुनिया के बहुत मतलब थोड़े दिन के बाद की कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं जिनके बारे में उसको नहीं पता। तो जितना ट्रेन किया गया है उतना ही उसको पता है, अभी 2021 के बाद की कहानी नहीं मालूम उसको। एग्जाम्पल तो इसने बता दिया कि अगर हम कोई भी चैट देखो, तो मैं आज अभी पहली बार इस पर एक चैट लिखता हूँ। जैसे मैंने चैट लिखा सबसे पहले, वही वाला केस
अब देखो इसने कहा सबसे पहले पेंसिल, इसमें टू ड्रॉ एन इमेज यू कैन यूज अ वैरायटी ऑफ टूल्स सच एज पेंसिल एंड पेपर, डिजिटल ड्राइंग टेबल, टैबलेट्स एंड स्टाइलस। अच्छा, वो जो हमारे पास टैबलेट्स होते हैं उनके बारे में भी हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि हमने एक एक इंस्ट्रक्शंस को लिया और यहाँ पर न्यू चैट के वर्ड में एक लिंक हो गया, ड्रॉ एंड ट्यूटोरियल, ड्रॉ इमेज ट्यूटोरियल, तो ट्यूटोरियल के नाम से इसमें अपने आप लिंक हो गया। और जनरेट रिस्पॉन्स इसने दे दिए हैं, ग्राफिक सॉफ्टवेयर सच एज, तो ये बताया इट ड्रॉ एन इमेज, टू ड्रॉ एन इमेज, ड्रॉ करने के लिए इतने ऑप्शंस हैं, एक तो ओरली, फिजिकली कर सकते हैं, सॉरी ओरली नहीं, फिजिकली कर सकते हैं, डिजिटली कर सकते हैं टैबलेट पर, और फिर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर भी इलस्ट्रेट करके दिखा सकते हैं, कोरल ड्रॉ, ये सब चीज़ें। देखो उसने नाम भी दे दिए कुछ। अगर मैं कहूँ ड्रॉ ए, ड्रॉ ए फ्लावर, FLOWER, फ्लावर विद पेंसिल, ठीक। अब देखते हैं क्या करता है। हेयर इज स्टेप बाय स्टेप गाइड टू ड्राइंग अ फ्लावर विद अ पेंसिल, स्टार्ट बाय ड्राइंग द सेंटर ऑफ द फ्लावर विच विल यूजुअली बी ए स्मॉल सर्किल, ठीक है। एक्चुअली ये जो भी कर रहा है ये हमारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, हमारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है ये, जो भी हम क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो ड्रॉ करके नहीं दिखाया इसने, एक्चुअली इसने ड्रॉ कैसे करना है ये बता दिया। अब जैसे कि मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ इफ फोर्स 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक फॉर 2 सेकेंड, of mass of block 4 kg। ये मैंने इसको एक क्वेश्चन दे दिया और इसमें मैं फाइंड करने को कह रहा हूँ, इसमें मैं फाइंड करने को कहूँगा, फाइंड फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद इन दिस, या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड विद इन दिस टाइम। देखते हैं ये क्या आंसर देता है। एक फिजिक्स का क्वेश्चन दिया है मैंने उसे, और फिजिक्स का जब इसको क्वेश्चन दिया है तो अब ये कर रहा है, कंटिन्यूसली करता जाएगा, करता जाएगा, करता गया। इसने एसिलेशन निकाल लिया, एसिलेशन को निकालने के बाद डिस्प्लेसमेंट का इसने एसिलेशन वाला फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल लिया 50 मीटर। सो द ब्लॉक विल ट्रेवल 50 मीटर ड्यूरिंग द 2 सेकेंड दैट अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड। वेरी गुड। एक्चुअली ये पूरे के पूरे एक क्वेश्चन का आंसर दे देगा सही तरीके से, अगर क्वेश्चन को राइट किया है और उसे समझ में भी आ गया तो। लेकिन ये इसने एक इमेज ड्रॉ नहीं की थी। तो फाइनली हमने नोटिस किया है कि ये हमारे किसी भी तरीका के क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। जैसे कि मैं लिखता हूँ गाय से दूध कैसे निकलते, देखते हैं जरा हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेट करता है या नहीं। गाय, गाय को कैसे लिखेंगे, अगर अपन काऊ लिखते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा समझ में आ जाएगा ऐसे। काऊ से मिल्क कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। देखते हैं हिंदी का क्या आंसर देता है। काऊ से मिल्क कैसे निकालते हैं। एआई को हिंदी दी है भाई, और जब हिंदी दी है तो ये रुक गया है। ये नहीं समझ पाया हिंदी इंग्लिश के टर्म को, रोक दी इसने। अब नहीं आया इसे समझ में कि ये क्या करना है। अब अगर मैं इसे इंग्लिश में लिख के देता हूँ फिर देखते हैं क्या करता है ये। हाउ डू आई
मैं तो सोच रहा था कि ये रुक गया है। इसने तो भाई इंतजार किया, करवाया हमसे कि भाई, इसने कहा कि इंतजार करो मैं आंसर दूंगा। और एक गजब भाई गजब। मिल्क फ्रॉम अ काउ इज इट टिपिकली एक्सट्रैक्टेड, एक्चुअली ये एक्सट्रैक्टेड बट यूज करना चाहिए था, मैं इंग्लिश में भी लिख रहा था। तो सबसे पहले क्या लिखना, मिल्क फ्रॉम अ काउ इज इट टिपिकली एक्सट्रैक्टेड यूजिंग अ मिल्किंग मशीन। ओके, इसने बताया कि मिल्किंग मशीन से वैसे निकालते हैं। द मशीन हैज सक्शन, सक्शन चूसती है, कप्स, सक्शन कप्स होते हैं उनके अंदर चूसने वाले, दैट अटैच टू द काउस टीस, टीट्स, टीट्स मतलब थन, उनसे अटैच हो जाते हैं, सॉरी उससे उससे मशीन से अटैच होते हैं। एंड देन यूज अ वैक्यूम टू एक्सट्रैक्ट द मिल्क। हेयर आर द स्टेप फॉर मिल्किंग अ काउ यूजिंग अ मशीन। ठीक, इसने मशीन से जितने भी प्रोसेस होती हैं वो बताएं। प्रिपेयर द काउ बाई क्लीनिंग इट्स उडर्स, उडर समझ रहे हैं, नीचे का पोर्शन को पहले क्लीन करो विद द सैनिटाइजेशन सॉल्यूशन से। अटैच द मिल्किंग मशीन टू द काउस टेस्ट, काउ के जो थन होते हैं उनको अटैच करोगे। और मेकिंग श्योर दैट द सक्शन कप आप द सिक्योरली इन द प्लेस, और वो सक्शन जो कप होते हैं उनके अंदर जो छोटे छोटे से चूसने वाले कप होते हैं, मशीन से जब चूसते हैं, वीडियो में दिखा दूंगा अगर आप कहोगे तो। और उससे वो चूसते हैं, टर्न ऑन द मशीन विच विल स्टार्ट वैक्यूम, वैक्यूम मतलब चूसने का एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जैसे हम लोग जैसे हम लोग एक फ्रूटी में से वो चूसते हैं, फ्रूटी चूसते हैं वो स्ट्रॉ की मदद से, तो ऐसे ही एक वैक्यूम क्रिएट करता है। वैक्यूम मतलब हवा चूसना, मतलब हवा खाली करना। जैसे वैक्यूम मीन्स होता है क्लीन, क्लियर, जहाँ कुछ भी नहीं होता है, तो वहाँ की हवा को ख़त्म करता है ऊपर की तरफ से चूसने वाला। तो ऐसे ही मिल्क भी नीचे से आ जाता है। इसने साफ बता दिया, बिगिन टू एक्सट्रैक्ट द मिल्क एज अ मशीन मिल्क। वाह भाई बहुत बढ़िया, मस्त, मज़ा आ गया। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही है। अब इसमें देखो मैंने अभी तक ऐसा कुछ क्योंकि मैं ना एक ही चीज़ के अंदर चल रहा था इसके हिसाब से, तो इसने कुछ नया नहीं बनाया, इसमें कोई नया सेटअप नहीं लिया है, इसने कोई नई हेडिंग नहीं लिखी है। इसमें क्लियर कन्वर्जेशन का ऑप्शन आ गया, और बाकी के सारे ऑप्शन दे रखे। इसमें लॉग आउट का भी ऑप्शन है, और ये जो सेटअप है मैं बाद में बात करूँगा। अब मैं इसमें देखूँ, चैट जीपीटी जनवरी 30 वर्जन। अच्छा, 30 तारीख का जो वर्जन है, हमने अभी अभी आज ना, आज 1 तारीख है, ये 30 तारीख का वर्जन है, 2 दिन पुराना है। फ्री रिसर्च प्रीव्यू। Our goal is to make AI system more natural and safe to interact with your feedback will help us improve। वो कह रहा है कि हमारा जो फीडबैक होगा वो हमें इम्प्रूव करेगा। बाकी इसके फीडबैक के लिए जो भी होगा हम ज़रूर देंगे, कहाँ से देते हैं इसके बारे में मैं देखूँगा। फ़िलहाल तो इसका यही इंटरफेस है डियर, आप सबके लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, बाय बाय टेक केयर से पहले मैं कन्वर्जेशन को डिलीट करके देखता हूँ। कन्फर्मेशन दिया मैंने, ये पूरी की पूरी डिलीट हो गई, हमारी सारी हिस्ट्री गायब हो गई। अपडेट में मैंने कहा था कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, हम थोड़ा और जानकारी लेंगे इसके बाद बात करेंगे, ठीक है। ओके, जब तक के लिए गुड बाय। मैं लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद इंटरफेस हमारा जो दिख रहा है, अच्छा ये लॉग आउट करने के बाद इंटरफेस आता है, राइट टू ट्रथ, ये सब चीज़ें बता रहा है, ये चीज़ थी कैपेसिटी राइट नाउ ये। अच्छा, इसका मतलब वो जो पहली बार हमारा हुआ था वो लॉग आउट के बाद हुआ था, ये डार्क मोड ये। ओके, नोटिफाई व्हेन यू आर बैक। ओके, अब दिया है इसने फॉर्म, वही मैं बता रहा था, गेट नोटिफाइड व्हेन चैट जीटीपी इज बैक। अच्छा, इसका मतलब वर्जन चेंज हो रहा है। अगर अगर मैं इसमें एक अपनी वेबसाइट डालता हूँ तो इसमें आएगा चैट जीपीटी राघव। मैंने इसका फॉर्म सबमिट कर दिया है, इनने हमें बताया है यू विल बी नोटिफाइड, वी आर रेडी टू यू टू ट्राई चैट जीटीपी, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से सबमिट हो गई, विंडो क्लियर हो गई। अब मैं इसे बंद कर दूंगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो डियर, आप सबके लिए शुभकामनाएं, हम आते रहेंगे, आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, इसमें मज़ा आएगा, देखते हैं क्या क्या होता है। गुड बाय, जब तक के लिए गुड नाइट।